हम इस जहाज का दायरा वसी करेंगे। हक पर मबनी नजरिया है, उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। हम हक के लिए लड़ रहे हैं, ये साइलिन के हक के लिए लड़ रहे हैं। इतना जुल्म है, ये अदालती भत्ताखोरी है। आम लोगों की पहुंच से इंसाफ को दूर किया जा रहा है। लोगों के केस दायर नहीं हो रहे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये रिश्वतस्तानी को इन्होंने कानूनी शक्ल देने की कोशिश की है। मिल बैठ के ये बायोमेट्रिक जो है इसके मसले का हल निकालें। हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये खत्म नहीं कर दी जाती। मुकदमात की दायरी में बायोमेट्रिक की शर्त इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस पर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वुकला सरापा एहतजाज हैं। नामंजूर, नामंजूर, बायोमेट्रिक नामंजूर, 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 बायोमेट्रिक नामंजूर। मुकदमात को दायर करने के लिए बायोमेट्रिक की जो शर्त रखी गई है, उस पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकील है वो सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि आप बायोमेट्रिक की जो शर्त है उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, अगर आपके ये मुतालबा ना माना गया तो आपका क्या नेक्स्ट है? हम इस जहाज का दायरा वसी करेंगे। देखिए, ये जंग साइलिन की जंग है। बेशुमार लोग जेलों में कैद हैं, उनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है, बायोमेट्रिक ना होने की वजह से वो अदालतों में जमानत दायर नहीं कर सक रहे। इतना जुल्म है, ये अदालती भत्ताखोरी है। 20 रुपए इसमें से अदालती एहलकारों के लिए रखे, वो तो भाई सरकारी मुलाजमीन है। करोड़ों रुपए अदालती भत्ताखोरी से इकट्ठा कर लिया गया। ये रिश्वतस्तानी को इन्होंने कानूनी शक्ल देने की कोशिश की है और ये साइलिन के ऊपर जुल्म है, इंसाफ के कत्ल किया है इन्होंने। हम इसके खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी शदीद गर्मी में आप इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो आप अगर ये मुतालबात आप काफी ऐसे से एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा करें? जी, जैसा कि आप जानती हैं, सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब और इनके रुफ़का जो है साबिक सदर हाई कोर्ट बार हैं और भी बहुत सारे वकला, वो जो है इस एक जो हक पर मबनी नज़रिया है उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं और अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिख चुके हैं उससे पहले, और वक्तन फवक्तन पिटीशंस भी करते रहते हैं। वो पिटीशन जो है अब इस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, तो ये बड़ा बर्निंग इशू है आजकल। और आपको पता है कि तमाम बार एसोसिएशंस मुल्क भर में, पंजाब भर में वो इसकी मुखालफत कर रही हैं बायोमेट्रिक की। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो पहले ही बहुत पेचीदा है और तवील अरसे तक जो है मुकदमात जो है वो ज़ेर समाअत रहते हैं और जो लोगों के लिए उनके सही समरात हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो अब ये बायोमेट्रिक जो है इसकी शर्त लगाने से उसको और ज़्यादा पेचीदा कर दिया गया है लोगों के लिए और आम लोगों की पहुंच से इंसाफ को दूर किया जा रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहिबा जो है उनसे ये इस फोरम के ज़रिए ये गुजारिश करता हूँ कि वो एक नुमाइंदा वकला का नुमाइंदा इजलास बुलाएं जिसमें हमारी तमाम क़यादत को वहाँ बैठ के उनके साथ मिल बैठ के ये बायोमेट्रिक जो है इसके मसले का हल निकालें। आप देखें कि बायोमेट्रिक की वजह से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में या हाई कोर्ट में मुकदमात जो है उन पे काफ़ी असर पड़ा है और मुकदमात की दायरी की वो रफ्तार नहीं रही है और लोग जो है तंग हो रहे हैं इससे। मुकदमात की दायरी में जो बायोमेट्रिक की शर्त रखी गई है उस पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकील हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक और एडवोकेट साहब जो कि उम्मीदवार भी हैं हाई कोर्ट जनरल सेक्रेटरी के। जी तो जफरुल्लाह बड़ाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये एहतजाज कर रहे हैं, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आप क्या नेक्स्ट लाया? पहली बात तो ये कि ये जो हम हक के लिए लड़ रहे हैं, ये साइलिन के हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल बना दिया गया है। बहुत सारे केसेस जो हैं जो दायर होना बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आईडी कार्ड ना होने की वजह से, उनका रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से या लोगों के जेल में होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक की सहूलत तो गवर्नमेंट ने दी नहीं है, तो लेकिन उन्होंने साथ वो बायोमेट्रिक उनकी कंपलसरी कर दी है, तो जिनकी वजह से लोग जेलों में बैठे हुए हैं, उनकी जमानतें नहीं दायर हो रही, लोगों के केस दायर नहीं हो रहे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ को मजीद महंगा और मुश्किल कर दिया गया है। इसलिए हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इस बायोमेट्रिक सिस्टम को खत्म किया जाए या इसको प्रॉपर तरीके से, अगर बहुत मजबूरी भी है तो इसका कोई लायामल प्रॉपर बनाया जाए।
और अदरवाइज वैसे अभी जो हालात हैं उसमें बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं था कि लोगों को आसानी से इंसाफ मिल सके। तो इसके खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये खत्म नहीं कर दी जाती। जी यहाँ पर मौजूद तमाम वकला हज़रात जिनमें खवातीन भी शामिल है, उनका यही कहना है कि हमारे मुल्क में पहले ही इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है और उसके साथ बायोमेट्रिक की जो शर्त रखी गई है और उसमें टैक्स भी है, इसको जो है फिर ख़त्म किया जाए, वरना इस एहतजाज का जो दायरा है वो वसी किया जाएगा।